हरे कृष्ण। आइए समझते हैं भगवत गीता पहले अध्याय श्लोक संख्या 42 को। दोषैरैते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्साध्यन्त जाति धर्मा कुल धर्मस्य शाश्वतः। अर्थात अर्जुन कहते हैं जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। देखिए, जो अर्जुन ने इनसे पहले वाले श्लोकों में बताया उसी बात को ही आगे दोहरा रहे हैं, उसी बात को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि इस तरह के वर्ण संकर संतान जो होती है, जो अवांछित संतान होती है, उस तरीके से पारिवारिक कल्याण कार्य यानी कि जितने भी अपलिफ्टमेंट होती है सोसाइटी की, जितने भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है सोसाइटी का, वो सब खत्म हो जाता है। आज आप देखते हैं बड़ी बीमारियां अंदरूनी नहीं हैं, इंसान तन से बीमार नहीं है, इंसान दिमाग से बीमार है। इंसान साइकोलॉजिस्ट के पास ज़्यादा जाता है, डॉक्टर के पास कम जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि हम भक्ति से दूर हो रहे हैं, हम श्री कृष्ण से दूर हो रहे हैं, और उसी के फलस्वरूप हमें ये हार्ट ब्रेक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे न जाने कितनी ही बीमारियां आ गई हैं। तो यह हमें समझ आता है भगवत गीता श्लोक संख्या 42 से। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 43 पे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। अर्थात, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में ही वास करते हैं। देखिए, अब इस समय पर आकर आप सब सोच रहे होंगे कि अर्जुन हर श्लोक में सेम ही बात दोहरा रहे हैं, परंतु भगवत गीता में कोई भी दो श्लोकों का अर्थ सेम नहीं है। तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि अगर हम कुल का पालन नहीं करेंगे, कुल की रक्षा नहीं करेंगे, तो नरक प्राप्त होगा, ऐसा मैंने सुना है। आपने भी नरक, स्वर्ग, इन सब के बारे में केवल सुना ही होगा, किसी ने भी अनुभव तो नहीं किया होगा ना। तो अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करो नरक मिलेगा, जैसा अर्जुन कह रहा है, यह केवल सुनी सुनाई बातें हैं। और अच्छे कर्म करने पे स्वर्ग मिलेगा ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप अभी धरती लोक पर अच्छे कर्म करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, शास्त्रों का पालन करेंगे, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, इनर हैप्पीनेस मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। जो आप कार्य करेंगे उसमें संतुष्टि मिलेगी। तो इससे बड़ा स्वर्ग और क्या ही होगा। तो यह हमें समझ आता है श्लोक संख्या 43 से। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।